साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत ही सबसे इम्पोर्टेंट शासक आता है राजा भोज। राजा भोज जो पष्ट थे यानी कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया और जो कुछ भी कहा गया वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में कही गई। तो इनको एक तो सबसे मेन बात यह है कि राजा भोज को मीर भोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मीर भोज जो राजा भोज पष्ट हुए थे वो 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक इनका शासन रहा है साथियों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मीर भोज राजा भोज एक ही बात है, इनको कहा जाता है और ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें और बातें आती है इनकी उपाधियां कौन सी रही। तो उपाधियों के बारे में अगर बात करते हैं तो आदि वराह की उपाधि इन्होंने धारण करी और प्रभास की उपाधि इन्होंने धारण करी। यहाँ से ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजा भोज को क्या कहा जाता है। तो इनको आदि वराह और प्रभास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये इनकी उपाधियां रही है साथियों। तो आप इसे भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्णद्वितीय थे उनको भी राजा भोज प्रथम के द्वारा हराया गया था अर्थात परास्त किया गया था। किसको? कृष्णद्वितीय। ये कौन थे? राष्ट्रकूट के क्या थे? नरेश थे और इसको राजा भोज अर्थात मिहिर भोज के द्वारा इनको हराया गया था। राजा भोज प्रथम के नाम से हैं, ठीक है। तो कृष्णद्वितीय को किसने हराया? राजा भोज या मीर भोज के द्वारा हराया गया। आदि वराह की उपाधि और प्रभास की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? राजा भोज प्रथम या मीर भोज के द्वारा धारण की गई थी। आगे बात करेंगे पाल शासक देवपाल को भी राजा भोज प्रथम या मीर भोज के द्वारा परास्त किया गया था। तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्णद्वितीय और पाल शासक देवपाल को भी इन्होंने क्या किया? परास्त किया था। ये दो बातें आपको याद रखनी है, कृष्णद्वितीय को और देवपाल को, जो पाल शासक थे उन दोनों को इन्होंने हराया। आगे है अरब यात्री जो सुलेमान है, इसके समय भारत आया। जो अरब यात्री है सुलेमान, ये किसके समय भारत आया था? राजा भोज प्रथम या मीर भोज के समय जो है ये अरब यात्री सुलेमान जो है भारत आया था। इसका जो समय है वो 851 ईस्वी के आसपास रहा है साथियों। आगे सुलेमान ने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। जो सुलेमान जो राजा भोज के समय ही भारत आया था, एक अरब यात्री था, इसने क्या कहा कि जो सुलेमान है वो सुलेमान जो है ये कहता है कि जो मीर भोज जो राजा भोज है वो मुसलमानों का या इस्लाम धर्म का कट्टर विरोधी रहा है। अतः इसने इस्लाम धर्म के लिए बहुत नेगेटिव बात कही है। आगे बात करते हैं जो भोज है, भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वरहा भोज देवा कहा गया। जो राजा भोज है उन्हें कन्नौज का क्या कहा गया? क्या कहा गया? महाराजाधिराज परमेश्वरा देवा, ये उपाधि भी इनको दी गई थी। तो इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है कि ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? उसकी रचना भी राजा भोज या मीर भोज के द्वारा ही की गई थी साथियों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बुंदेलखंड पर विजय भी प्राप्त राजा भोज के द्वारा ही की गई है। तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, राजा भोज प्रथम या मीर भोज एक ही बात है। आदि वराह और प्रभास की उपाधियां इनको दी गई। सुलेमान जो अरब यात्री था वो राजा भोज के समय ही कहाँ पर? भारत में आया था और सुलेमान अरब यात्री के द्वारा इस्लाम धर्म का कट्टर विरोधी माना गया। किसको? राजा भोज को। इन्होंने राष्ट्रकूट नरेश कृष्णद्वितीय और पाल शासक देवपाल को परास्त किया था। किसने? राजा भोज ने। तो ये अच्छे से बातें आपको याद होनी चाहिए। कन्नौज की बात हम लोग करते हैं तो
कन्नौज का जो है राजा भोज को महाराजाधिराज परमेश्वरा भोज देवा कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? राजा भोज के द्वारा ही की गई थी। और बुंदेलखंड पर जो विजय प्राप्त करी वो भी राजा भोज के द्वारा ही प्राप्त की गई थी। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में, ताकि आप और भी अच्छे से नोट्स प्राप्त कर सको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।